रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, इसके मैंने आपको कहा था कि दो अप्रोचेस हैं। एक है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में आपने आर एन और पी किया है ना, रियल नॉमिनल और पर्सनल, और रियल नॉमिनल पर्सनल के रूल भी करे। अब हम कर रहे हैं कौन सी अप्रोच बेटा? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हम सारी आइटम्स को या सारे अकाउंट्स को हम 5 कैटेगरी में डालते हैं बेटा। वी डिवाइड देम इनटू 5 काइंड्स: कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू। पहले बेटा समझो, बाद में कॉपी करना बच्चे। कॉपी करने के लिए टाइम दे दूंगा मैं आपको, आप आराम से कॉपी करना, पहले समझो बच्चे। मैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अपने आइटम्स को, अपने सारे एसेट्स को 5 कैटेगरीज में बांटता हूं बच्चे। These 5 categories are 1 capital, 2 liability, 3 expense, चौथा एसेट और पांचवा रेवेन्यू। बेटा जैसे इसमें मैंने 3 कैटेगरीज में बांटा था, मॉडर्न अप्रोच वालों ने इसको 5 कैटेगरीज में बांटा। अब 5 कैटेगरीज में आगे जाकर इन 5 कैटेगरीज को 3 और 2 करा। क्या क्या? 1, 2 और ये 3। इन तीनों को इन्होंने नाम दिया क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, इन तीनों को इन्होंने बोला कि ये क्रेडिट बैलेंस है। और ये जो दोनों बचे हैं, इनको नाम दिया इन्होंने डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। सुनना मेरी बात। मैंने पहले क्लियर, पहले ये ध्यान रखना बेटा, ये मेरी 5 जो कैटेगरीज हैं उसको इस नाम से आप याद रखेंगे: क्लियर, सी एल ई ए आर। मैंने इसी ऑर्डर में जानबूझ के लिखा बेटा। तो आप 5 कैटेगरीज को किसके नाम से याद रखोगे? क्लियर। अब क्लियर में से 2 कैटेगरीज निकलेंगी। एक क्लियर की शॉर्ट फॉर्म, आपकी व्हाट्सएप लैंग्वेज है ना। कई बार तो समझ ही नहीं आता है JNDO क्या लिखा हुआ है, कई बार डी पता नहीं क्या क्या लिखते हो। तो CLR ये आपकी व्हाट्सएप लैंग्वेज है, मेरी नहीं। मेरे को तो नहीं समझ में आता बेटा। और बाकी बच गए ई और ए। इनका क्रेडिट बैलेंस है और इनका डेबिट बैलेंस है। यानी इनमें कोई भी इंक्रीज होगा तो उसका नाम होगा क्रेडिट, और कुछ भी डिक्रीज होगा तो उसका नाम होगा डेबिट। इनमें कुछ भी इंक्रीज होगा तो उसका नाम होगा डेबिट, और कुछ डिक्रीज होगा तो उसका नाम होगा क्रेडिट। जैसे कोई एसेट है बेटा, आपने कोई फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर परचेज करा तो ये बढ़ रहा है, क्या होगा? डेबिट। पहले इतना कॉपी कर लो, फिर मैं आगे अगले पेज पे मुझे और भी कुछ चीजें समझानी है। शाबाश। कॉपी करने के बाद मुझे बताओ, जैसे जैसे सबका हो जाए मुझे बताते जाओ। अब जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं आपके सामने ला रहा हूं। वेयर विल यू शो इंक्रीज इन फॉलोइंग? समझना बेटा, मेरी बात पहले समझना। अब पहली बात उसने पूछी हमसे, किसकी? फर्नीचर
मोहन प्रोपराइटर बेटा कैपिटल के नाम से जाएगा, और सैलरी, सैलरी बेटा क्या है बेटा बच्चे, कौन सी कैटेगरी में आएगा, एक्सपेंस, और एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, तो ये डेबिट में जाएगा। फिर चौथा आ गया बेटा परचेजेस, परचेज भी हमारा किस में जाएगा बेटा, एक्सपेंस कैटेगरी में जाएगा, और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट ही बढ़ेगा। फिर उसने बोला सेल्स, सेल्स कौन सी कैटेगरी में जाएगा बच्चे, रेवेन्यू कैटेगरी में जाएगा, और रेवेन्यू कैटेगरी का इंक्रीज क्या होगा, क्रेडिट। फिर उसने बोला इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड कौन सी कैटेगरी में जाएगा पांचों में से, एक्सपेंस में, और ये क्या होगा, डेबिट। देन सोहन क्रेडिटर, सोहन हमारा क्रेडिटर है, पर्सनल नहीं, कैपिटल नहीं, लायबिलिटी। सोहन क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी में आएगा बेटा, करेक्ट। तो लाइबिलिटी है तो इसका इंक्रीज जो होगा वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। बेटा मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा मुझे करके दीजिए। आपने डिक्रीज बताना है, डिक्रीज कहां आएगा इन सब का। अभी आपने बताया है इंक्रीज, अब डिक्रीज कैसे होगा बच्चे सुनना। जो CLR है इनका बैलेंस क्या होता है, इनका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इनका डिक्रीज कहां आएगा बेटा, डिक्रीज डेबिट में आएगा। उल्टा E और A का बैलेंस क्या होता है बेटा, बैलेंस होता है डेबिट, तो इनका डिक्रीज कहां आएगा, क्रेडिट। उल्टा जो बैलेंस होता है वही इंक्रीज होता है और उसका उल्टा डिक्रीज होता है। CLR का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो उनका इंक्रीज क्रेडिट में आएगा और डिक्रीज डेबिट में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, करो। सर समझ नहीं आया। 1 मिनट दोबारा समझाता हूँ। ओके सर। अब सुनो बेटा, जिसको समझ नहीं आ रहा था एक बार समझो बच्चे। अब मशीन अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आया, एसेट में आया ना, एसेट में आया। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ठीक है, यानी एसेट में कुछ भी इंक्रीज होगा तो कहां आएगा, वो डेबिट में आएगा। लेकिन हमने क्या बताना है, डिक्रीज, तो ये कहां आएगा, उसका उल्टा क्रेडिट। एक और सुनो, बिल्डिंग भी किस में आया, एसेट में, तो ये तो हो गया क्रेडिट। फिर आया परचेजेस, परचेजेस आया एक्सपेंस की कैटेगरी में। अब एक्सपेंस का बैलेंस भी क्या होता है, डेबिट। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। अब इसका भी उल्टा होगा, क्रेडिट। आप ये देखो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, उस कैटेगरी का जो बैलेंस है ना उसका उल्टा डिक्रीज होगा। इंक्रीज वही होता है जो बैलेंस है, डिक्रीज उसका उल्टा होता है। ट्राई करो, अभी समझ नहीं आया मुझे पता है,
एक बार ट्राई करो फिर मैं सर कराता हूँ। ड्राइंग्स कौन से उसमें आता है? इंटरेस्ट ड्राइंग्स बेटा कैपिटल की कैटेगरी में आएगा। ओके कैपिटल और सर। ड्राइंग्स एक ही कैटेगरी में। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड का कौन सा होगा? इंटरेस्ट रिसीव तेरे हिसाब से खर्चा है या इनकम? इनकम है। तो इनकम रेवेन्यू कैटेगरी में जाएंगी सारी। मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ, सेल्स आएगा बेटा रेवेन्यू कैटेगरी में। रेवेन्यू का बैलेंस तो क्रेडिट होता है, तो ये हो गया डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा और इसका डिक्रीज होगा क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू की कैटेगरी में आएगा और इसका डिक्रीज होगा डेबिट। ये कैपिटल की कैटेगरी में आएगा तो इसका डिक्रीज होगा डेबिट। आप चेक कर लो, ये सारे आपने करे हैं, गड़बड़ तो नहीं करी? नहीं सर सही पर है। क्रॉस चेक कर लो, शाबाश शाबाश शाबाश, क्रॉस चेक करो। अंबिया समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। बेटा ये तो नई चीज है, मैंने पुराने वाला तो छेड़ा ही नहीं। मैंने तो बिल्कुल हाँ मतलब आ रहा है। लिख रहे हो थोड़ा बहुत के नहीं? दशमीत समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा, मुझे करके तू दिखाएगा अलग से। जसप्रीत मान जा यार। फर्नीचर, तरुणा कौन सी कैटेगरी में आएगा? सर एसेट में। डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। डिक्रीज आ गया क्रेडिट। मान साहब सैलरी पेड? सर एक्सपेंस। वेरी गुड। डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। बहुत अच्छे। रिया चौहान कैपिटल कैटेगरी? कैपिटल की ही कैटेगरी और डेबिट। बहुत अच्छे। सेल्स ग्रेसी? सर रेवेन्यू। रेवेन्यू। डेबिट। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। बहुत अच्छे। नवकरण रेंट रिसीव्ड? रेवेन्यू। तेरा आउटपुट वॉल्यूम थोड़ा कम है बेटा, उसको बढ़ाना ऑडियो सेटिंग में जाके। तो ये डेबिट हो क्रेडिट? डेबिट डेबिट डेबिट। कमीशन पेड? दशमीत कमीशन पेड कौन सी कैटेगरी में आएगा पांचों में से? क्लियर की? दशमीत? हाँ जी सर। ये क्लियर में से कौन सी कैटेगरी में आएगा कमीशन पेड? सर रेवेन्यू में। बेटा हमने खर्चा किया है, सुनो बच्चे, हमने कमीशन दी है, आई नहीं है बच्चे। सर एक्सपेंस। एक्सपेंस में आएगा है, और एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, तो इसका उल्टा होगा क्रेडिट। क्रेडिट। गुड सोल्ड? तराशा? कैपिटल। तराशा? तराशा एम आई ऑडिबल? ओके कोई बात नहीं। अक्षित गुड सोल्ड? क्या? कैपिटल। गुड सोल्ड कैपिटल नहीं, रेवेन्यू। रेवेन्यू। बैलेंस बता, इसका डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? क्रेडिट। क्रेडिट। अर्जुन अ डेटर? अंबिया अर्जुन अ डेटर लायबिलिटी। किसमें? लायबिलिटी। एसेट?
Credit. ठीक है, सर वो रेवेन्यू में सर? डेबिट नहीं होगा? सर रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट होना चाहिए ना। तो गुड सोल्ड। हाँ डेबिट होगा बेटा, डेबिट। हाँ हाँ, मैं आपके सामने यहाँ बेटा एक टेबल वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिसमें हम जैसे रूल 1 में टेबल बनाया था वैसे ही रूल 2 का भी टेबल बनाएंगे। रूल 2 यानी कि मेरे हिसाब से जिसको मैं मॉडर्न अप्रोच कहता हूँ उसका। जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल करके दे रहा हूँ बेटा, हमसे क्या क्या पूछेगा वो। serial number, transaction, accounts involved, nature of account, increase oblique decrease, debit एंड क्रेडिट। बेटा पहले समझना बच्चे, जो जल्दी करेगा इससे वंचित हो जाएगा, रह जाएगा बेटा। ये बड़ा थोड़ा सा अलग काम है पहले वाले से। फॉर एग्जाम्पल, परचेज्ड मशीन ₹50,000। हमने मशीन खरीदी है बेटा। क्या खरीदा है? मशीन खरीदी है। दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व होंगे बेटा? मुझे लगता है कि मशीन इन्वॉल्व होगी और कैश इन्वॉल्व होगा। कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे बेटा? एक मशीन और एक कैश। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ ग्रेसी? यस सर। मशीन का नटूरे होगा बेटा एसेट, और मशीन होगी इंक्रीज। एसेट का इंक्रीज आता है डेबिट में, तो डेबिट में अमाउंट लिख देंगे इसके साथ, और क्रेडिट ब्लैंक। कैश कौन सी कैटेगरी में आएगा बेटा? ये भी पांचों में से एसेट में आएगा। लेकिन मशीन खरीदने पे कैश होगी डिक्रीज। अगर एसेट डिक्रीज होता है तो वो कौन से में आता है बेटा? क्रेडिट। तो ये हो गया खत्म। अब यहां पर अगली ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक कैश और एक कैपिटल। एक कैश होगा और एक कैपिटल। मंगाना पड़ेगा। तो कैश और कैपिटल इन्वॉल्व होगा बेटा। कैश आएगा एसेट की कैटेगरी में और कैपिटल आएगा कैपिटल की कैटेगरी में। ठीक है, इधर कैश इंक्रीज हो रहा है बेटा, क्योंकि बिजनेस में अगर ओनर पैसा लगाएगा तो बिजनेस में कैश आ जाएगा। और एसेट का इंक्रीज होता है डेबिट। लेट्स से ये अमाउंट है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपया यहां आ गया और क्रेडिट हो गया डैश। अब कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है बिजनेस में, कैपिटल भी बेटा इंक्रीज हो रही है। कैपिटल का इंक्रीज होता है बेटा क्रेडिट में, ये क्रेडिट में आ गया 1 लाख। अब ये किया हमने बंद। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। हमने 5,000 के गुड्स बेचे बेटा। इसमें कैश आ गई
और गुड्स चले गए। क्या हो गया बेटा? कैश आ गई और क्या चले गए? गुड्स चले गए। तो कैश जो है वो हमारा एसेट कैटेगरी में आया, और कैश यहाँ इंक्रीज हो रही है क्योंकि माल बेचा है तो पैसा आया है, और कैश एसेट का इंक्रीज होना जो है वो डेबिट में आता है, तो 5000 आ गए यहाँ। और सेल्स जो है वो किस कैटेगरी में आया बेटा? रेवेन्यू कैटेगरी में। रेवेन्यू भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, और रेवेन्यू का इंक्रीज होना हमारा आता है क्रेडिट। अभी आपको तकलीफ ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि बेटा अभी आपको अच्छे से मन में बसा नहीं है क्लियर का रूल। जो क्लियर है उसमें आपको डेबिट क्रेडिट अच्छे से अभी याद नहीं हुआ, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अभी आप देख देख के कर सकते हो। अपने सामने लिख के रखो बेटा क्लियर में CLR का क्रेडिट बैलेंस और E और A का डेबिट बैलेंस। ये कॉपी करो तो एक क्वेश्चन दो बेटा, आप करेंगे वो। शाबाश। एक क्वेश्चन लिखिए बेटा, मुझे इसी टेबल के फॉर्मेट में आपने देना है ये आंसर। अगर आपको सरफ वगैरह चाहिए तो कल मेरे से ले जाना। ले क्या आज पैसे लगे? अच्छा ठीक है। और ऊपर वालों ने सीढ़ियां हटाई, वो सामान हटाया है कि नहीं? जो नीचे वाले हैं उन्होंने सीढ़ियों से हटाया, हटा दिया। हाँ बोलो, मेरे से कहाँ से हटेगा? बोलो लेबर बुला लो, जो कबाड़ी वाला है उसको बुला लो। वो क्या है? अपने आप बात करेंगे। कल से तुम ना नीचे से ऊपर चले जाना, कोई बात नहीं। तुम अपना वो तो करना, कम से कम बड़ाई तो शुरू करो, पेंट मत करो शुरू। जो तुमने छिलना मिलना है ना वो शुरू कर देना। तुम अपना वो तो अच्छा करो बेटा। हो गया बेटा, मैं यहाँ पे आंसर कर रहा हूँ, चेक करो बच्चे। हेलो, मैं रमन की वाइफ बोल रही हूँ। इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है बेटा, एक कैश और एक कैपिटल। कैश गया एसेट में और ये हो गया डेबिट। कैपिटल गई कैपिटल में और ये हो गई क्रेडिट। मशीन और कैश, मशीन एसेट में और ये हो गया डेबिट। कैश एसेट में और ये हो गई क्रेडिट। इसमें परचेजेस और कैश। परचेज आ गया एक्सपेंस में, ये हो गया डेबिट। कैश हो गया एसेट में और ये हो गया क्रेडिट। गुड सोल्ड, कैश और रेवेन्यू। कैश हो गया एसेट और ये हो गया डेबिट। ये सेल्स हो गई, सॉरी सेल्स लिखना था मुझे यहाँ। सेल्स हो गई रेवेन्यू और ये हो गई क्रेडिट। रेंट और कैश, रेंट हो गया बेटा एक्सपेंस, ये हो गया डेबिट, और कैश हो गया एसेट, ये हो गया क्रेडिट। आप चेक कर लो बच्चे, आपने करा है कि नहीं करा? सर ये लास्ट वाले में इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा? लास्ट वाले में रेंट और कैश है ना, तो बेटा रेंट हो गया एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट होएगा। और कैश में तो कैश बढ़ रहा है ना। एक सेकंड, रेंट पेड है तो कैश जा रहा है ना नवकरण? मैं फोर्थ में बोल रहा हूँ। अच्छा मैं फिफ्थ समझा लूं पहले। तो कैश जो है एसेट, एसेट घट रहा है तो क्रेडिट हो गया। अर्पित इज इट ओके? अब नवकरण आप सुनो, जब कैश और सेल्स में कैश बढ़ रहा है तो वो डेबिट हो गया क्योंकि वो एसेट है, और सेल्स भी बढ़ रही है तो रेवेन्यू बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट हो गया। बेटा ये सब ठीक है?